बच्ची ने पढ़कर बोला होगा जो भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अच्छा, वो बीजेपी के व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई है। मैं तो इनके लोकसभा का जवाब बता रहा हूँ। अब एक मिनट मैं आगे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का डिबेट बहुत ही शानदार होने वाला है। आज की डिबेट हल्ला बोल में, जहां पे बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मौजूद थे, वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे मौजूद थे और इसकी एंकरिंग कर रही थी अंजना ओम मोदी कह ले या कश्यप कह ले, मैं तो उनको अंजना ओम मोदी कह के ही संबोधित करता हूं। दोस्तों आज के नौजवान युवा जो देश के भविष्य, उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता की रेल बना दी। ऐसे ऐसे तीखे सवाल किए जिसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता का पास नहीं था और वो पिछले 70 साल पहले चले जा रहे थे जवाब देने के बजाय। दोस्तों ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, आप भी देखें और बताएं हमें। इसका मतलब कहीं अगर इसमें से आप मान लें कि 2/3 भी नए बने हैं तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नए आए ना। जब एम्प्लॉय बना तब उसने अपना ईपीएफ कटाया और उसी में किसी ने ईपीएफ डाला। ये सारी बात हवा में थोड़ी हो। मैनेजमेंट वाले कितने छात्र हैं? अब आप लोग अपने सवाल इस पर पूछ सकते हैं क्योंकि बात और एक लाइन और कह दूं, इन्होंने धन कुबेर की बात कही तो सारे देश ने अभी चुनाव में देखा है, 7 समुंदर पार से बैठे हुए एक धन कुबेर जॉर्ज सोरोस ने कहा मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी जी की सरकार गिराने के लिए। धन कुबेर किसके साथ खड़े विदेश वाले आज तक पता है। बात दूर पहुंच गई है, 7 समंदर पार जॉर्ज सोरोस आ गए हैं। बात निकली है तो दूर तलक जानी चाहिए। लेके चलिए। सेबी की चीफ भी थी उसमें, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी थे। क्या आरोप है उस पर? उसने खुद ने कहा कि 2020 में यह बात सामने आई थी कि अडानी की कंपनी में, आप लोग आइएगा, अडानी की कंपनी में 13 जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो थे, उन लोगों ने वो ओपेक स्ट्रक्चर के थे। उसमें यह बात सामने आई कि उन स्ट्रक्चर्स का पता नहीं था कि किन की कंपनियां हैं वो। और आरोप ये लग रहे थे कि अडानी जी के भाई विनोद अडानी और चांग चुंग लिंग, एक ताइवान का आदमी जो चाइनीज नागरिक है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था और स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ। ये बात उस रिपोर्ट में आई थी तो विदेश तक बात गई है तो दूर तक लग जाएगी। देश को गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या रोजगार के, नौकरियों के अवसर आप लोगों के पास है? क्योंकि जो बैकबोन हिंदुस्तान की वो प्रधानमंत्री जी ने तोड़ दी है। 60 लाख एमएसएमई तो परमानेंट रूप से बंद हो गए थे जिस समय इन्होंने नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। रातों रात आए प्रधानमंत्री जी और बताइए ना, आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कैश इन सर्कुलेशन इतना क्यों बढ़ गया? आप कहते थे काउंटरफिट करेंसी बंद हो जाएगी, बताइए ना काउंटरफिट करेंसी क्यों बढ़ गई? प्रधानमंत्री जी, इनके जवाब इनके पास नहीं है, देश के लोगों के पास के जवाब देने के लिए नहीं है। कुछ धन्ना सेठ हिंदुस्तान के सिर्फ अकूट संपदा कमा रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये रिपोर्ट सामने आती कि देश के 5% लोगों के पास 60% संसाधन पहुंच गए। अब कुछ सवाल ले लेते हैं। लोगों की आमदनी कम हो गई, 12 करोड़ विकास का दम भरती है, लेकिन उसके बावजूद 10 साल से गरीब और अमीर की खाई क्यों बढ़ती जा रही है? जवाब दीजिए। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि हमने 29 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अगर गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है तो 84 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन कहां से मेरे भाई? 14 करोड़ से अगर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन है तो इसका मतलब उसकी वो स्थिति हुई है कि वो इंटरनेट रख सकता है, इसका मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर है। पहले 14 करोड़ थे। मेरा सवाल बीजेपी से है। मेरा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे, लेकिन फिर जनता क्या करेगी? जनता के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? जनता को आप नौकरी कैसे देना चाह रहे हैं? आप कहते हैं आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ जाएगा, वो आज तक जनता के अभी तक भी नहीं आया। वो आप सिर्फ गरीब का वो करके फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। आपको सिर्फ जीतना है इसलिए आप गरीब को ऊपर रखते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं गरीब को। मेरा सवाल आप दोनों से है। मेरा सवाल आप दोनों से है, जब चुनाव रहते हैं तभी सारी योजना, तभी सारे नौकरी के फॉर्म क्यों निकलते हैं? उसके पहले क्यों नहीं निकलते? मेरा सवाल बीजेपी से है। जब आप बोल रहे हो कि जो गरीबी है वो घटती जा रही है, तो फिर राशन क्यों बांट रहे हो आप इतने सारे? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकले हैं तो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हमें इसलिए संभाल के रखनी कि कहीं वो स्लिप करके दोबारा न चले जाएं। इसीलिए मैंने कहा अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, चलेगा या अनंत चलेगा? अब बता रहा हूं, अभी कुछ साल 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है तो 84 करोड़ के पास इंटरनेट है, इसीलिए। वरना 60 हटा दीजिए तो भी 24 करोड़ तो ऐसे है ना। अगर आप ये 60 भी मान लें, वैसे वो 60 नहीं होगी फिगर क्योंकि उसमें 20 करोड़ के आसपास बच्चे भी होंगे, तो अगर आप ये माने तो 40 करोड़ ऐसे हैं जिनको अगर राशन न मिल रहा होता तो उनके हाथ में इंटरनेट नहीं होता। इसलिए ये एक सार्वभौमिक प्रगति के लिए यह प्रयास किया गया है। सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से है कि आपने कहा कि 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत सारा विकास किया, फिर बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है? मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ पे कौन बिहार से? बेरोजगार लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है, अभी भी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं।
तो बेरोजगारी दर ज्यादा क्यों है? उसकी चोट तो इनको लगी है लोकसभा में। बेरोजगारी दर इस समय 4.75% है, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। और जो आपने बिहार की बात कही, बिल्कुल सही बात है। लंबे समय तक बिहार को उस स्थिति में रखा गया। अन्यथा आप में से शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, बिहार आजादी के आसपास चौथे या 5वें नंबर पे था स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। पिछले कुछ सालों से कौन बेड़ा गर्क कर रहा है? 20 साल से तो वही बीजेपी की जिसको सरकार आपने है, वापस जेडीयू के गले साथ लगा वहां लिया। पे। नहीं, हाँ हाँ सुनिए, हाँ। 2005 कभी उधर जाते हैं, फिर इधर आइया 2005 कारपेट ऐसे। सुनिए, 2005 तक 58 साल हाँ। तो या तो कांग्रेस रही या लालू जी रहे। अरे पिछले 10 साल अब पे पिछले कुछ सालों में अगर आप आइए हाँ। तो जो बिहार में बदलाव नीतीश दिखा है- बाबू आइए। नहीं, अब सुनिए, आप तो बिहार की हैं। 2005 में ग्रोथ इसीलिए तो पूछ रही हूँ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या थी? अब इंडस्ट्रियल निगेटिव थी। निगेटिव से पॉजिटिव लाके हमने किया आज है। तो वहां भारत पर- में कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां बिजनेस की ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई हो। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में निगेटिव थी और इनके समर्थन से सरकार चली। पिछले 20 साल से तो इन लोगों की लालू सरकार यादव है। जी की। सब बेड़ा गर्क तब होता है जब इनके साथ चलती है। नहीं, आपके नहीं, साथ 58 चलती है साल में। तो खुशियों की नदियां बहती हैं। अच्छा बिहार में। चलिए एक बात, अरे चलिए कहां चलिए से? एक लाइन बोलता हूं। बिहार में चुनावी हिंसा होती थी कि नहीं? बोलिए। होती थी, अब होती है, नहीं होती है। इतना अंतर तो साफ दिख रहा ना, बाकी बहस बाद में कर। बस यही आपका विकास है। अरे ये विकास क्या? चुनावी हिंसा अरे रुक साहब, गई। जिस राज्य में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती थी, चुनावी हिंसा रुक उस गई। राज्य में आज स्कूल, हिंसा होना कॉलेज, बंद हो गई। अस्पताल, अंजना जी, क्यों इसमें बच्चों बहस को की गुंजाइश admit नहीं है, करना इसमें पड़ रहा प्रॉब्लम है? हो गई। बच्चों इसमें को- बहस की गुंजाइश अंजना नहीं है। जी, सबको पता है कि चुनावी अरे हिंसा बंद होती थी, कीजिए आज नहीं हो रही। का महंगाई पर बड़ा व्याख्यान दे रहे थे भाई साहब। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हुआ। 60-70 रुपए का तेल 200 रुपए के पार कैसे हो गया? प्रधानमंत्री जी का लाल किले की प्राचीर से पहला भाषण सुनना, किसान भाइयों ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन खूब करिए, मैं चाहता हूं इंडिजीनियस तेल का प्रोडक्शन हो। प्रधानमंत्री जी, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन तो 26% बढ़ गया, लेकिन इंडिजीनियस तेल का प्रोडक्शन बढ़ा क्या? क्यों? क्योंकि मित्र लोग कूद गए तेल के धंधे में। तो इस मोनोपोली को नहीं तोड़ेंगे तो आपके रोजगार के मोनोपोली अवसर से एक भी नेक्सेस बन रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उनका कहना, और ये सच है ना। पहला इनकी दाल ने बात डबल शुरुआत कर सेंचुरी दें लगाई, कि- पेट्रोल ने सेंचुरी लगाई। सुन, आइए अडानी जी, अब आप आइए। सबसे बड़ा अगर माइंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो भूपेश बघेल की सरकार में 11,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में। आइए अडानी जी। सर मैं बिहार से हूँ। आपने सर बिहार पे बोला कि बिहार को मैंने बदला है सर। जहां पूरे देश में कि बच्चे स्नातक की डिग्री 3 साल में करते हैं, वहीं बिहार के बच्चे 6 साल में करते हैं। और आपकी सरकार बिहार में 20 साल से है। क्या बिहार के साथ पक्षपात करने के लिए आपको भाई मेरा खुद का 6 साल में हुआ महोदय, था, आपको याद अभी हुआ ही बिहार नहीं, में मैं छोड़ दिया। डिग्री नहीं होती। एक दौर में 10-10, 12-12 साल ये इनकी जनरेशन के सारे लोग दिल्ली इसलिए आते थे कि बिहार में तो पता ही नहीं रहता था कि कब होगा। और तो और सुनिए, जल्दी। अरे साहब, पढ़ाई तो छोड़िए, जान जहमत में रहती थी कि जिंदा रह पाएंगे नहीं। ये अब जद्दोजहद होती थी जैसे बिहार में। देश में रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक शोध में पता चला है कि जो रेप के केस बढ़ रहे हैं उसमें कारण कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट कंज्यूम करना है। तो इंडिया ऑलमोस्ट टॉप पे है अश्लील कंटेंट कंज्यूम करने में। तो सरकार इसको लेकर क्यों नहीं कोई कानून बनाती और विपक्ष ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाता? ये बच्चे ने बहुत सही बात कही है। आपको बात बताएं, जो पुलिस वालों से पूछिएगा कि इस तरह के जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें 2 चीजें बहुत कॉमन है। एक तो लोग नशे के गहरे आदी हैं और दूसरा इस ढंग का अश्लील कंटेंट उनके उसमें बहुत मिलता है। मगर अफसोस की बात यह है कि शराब पीने को भी ग्लोरीफाई किया जाता है। और याद करिए, हमारी सरकार ने आके पहले ही 6 महीने में जब अश्लील कंटेंट रोकने की कोशिश की थी, इन वेबसाइट पे रोक लगाया था, तो इन लोगों ने कहा था अच्छे दिन नहीं आए, अच्छी रातें भी खत्म करना चाहते हैं। ये वो लोग थे, ये वो लोग थे। बताइए विरोध किया था कि नहीं? हमने कहा था बिल्कुल ये रोकना चाहिए। इसलिए मैं इस बात पे कहना चाहता हूं, किसने कहा था? ये टीवी डिबेटों में आके इन लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा था। विरोध किया था कि नहीं? बताइए। हमने अश्लील वेबसाइटों पर रोक लगाई थी। मैं कहता हूं कोई जाके 2014 की डिबेटें निकाल के देख ले। ये लोग बहस कर रहे थे कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये तो व्यक्ति को चयन करने को होना चाहिए। अगर ऐसे तो ड्रग्स भी खोल दीजिए। कौन कंटेंट पर उनका क्या? अरे टेलीविजन की डिबेट तो छोड़िए साहब, किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन कर्नाटका की विधानसभा में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के विधायक अश्लील कंटेंट देखते हुए। सुधांशु त्रिवेदी जी, शर्म नहीं आया आप लोगों को यह आरोप लगाते हुए? मैं पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स कैसे आने लगा? कौन से देश से आने लगा बताइए? मुद्रा पोर्ट की मैं सच्चाई बताना चाहता हूं आपको। 23,000 करोड़ रुपए पॉर्न का कंटेंट पर एक बार वापस आते हैं। पॉर्न कंटेंट पर कांग्रेस पार्टी का क्या? कांग्रेस पार्टी का तो स्पष्ट मानना है कि ये पॉर्न, और वो अभी इन वर्षों में, बीते 10 वर्षों में कितने अधिक बढ़ गए, ये सब बच्चे जानते हैं। स्टैंड पूछ रही हूं सर। हमारा वैसे प्ले बॉय में राजीव गांधी और नेहरू जी दोनों का इंटरव्यू है प्ले बॉय मैगजीन में, होना चाहिए। और दूसरा नशे से याद करके देख लीजिए। दूसरी बात,
जो उसी कैटेगरी की मानी जाती थी। मैं सुन नहीं पाया क्या बोला, लेकिन मैं भी दूसरा नहीं एक सुन पाई, क्या कहा आपने? गंभीर प्ले बात। बॉय मैगजीन में राजीव गांधी का भी इंटरव्यू था और नेहरू जी का भी इंटरव्यू था, कोई जाके चेक कर ले, जो उस कैटेगरी की मैगजीन मानी। इसका क्या मतलब मैंने है? तो अरे इसका क्या मतलब, उस ढंग की मैगजीन में अरे क्यों दिया ये इंटरव्यू भाई? भारत का प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहा है प्ले बॉय जैसी भारत मैगजीन का में। प्रधानमंत्री यौन शोषण के आरोपियों को प्रोटेक्ट कर रहा है आज की तारीख में, और आप हमको ज्ञान बांट रहे हैं। मुझे बताइए, मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ाया था कि नहीं पकड़ाया था, और किसने पकड़ा था? और उस एजेंसी ने कहा कि सेमी टेलकम पाउडर के नाम से अफगानिस्तान से ये आता है, और उस एजेंसी ने यह भी कहा कि 2 महीने पहले 2.25 लाख करोड़ रुपए का ड्रग्स सेमी टेलकम पाउडर से अफगानिस्तान से आया हुआ यहां से गायब हो गया। बताइए किस पर कार्रवाई की? अब 3-4 आज इन सब सवाल ले लोगों रहे के हैं, सामने छोटा बताइए। छोटा सवाल। नमस्ते सर, मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। अब आप रुक जाइए, सर, अभी आपने डिजिटल इंडिया की बात की, इंटरनेट की बात की। अभी हाल ही में एक यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सर सोशल मीडिया एक्ट पास हुआ है, जिसके अंतर्गत सर जहां तक मैंने पढ़ा है कि अगर आप सरकार के स्कीम्स को प्रमोट करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसमें आपको पे चेक्स दिए जा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ आप उनके फैसलों का विरोध करते हैं, असहमति व्यक्त करते हैं, तो इसके लिए दंड का प्रावधान है। सर, आपको नहीं लगता कि ये हमारी आज़ादी की, अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ एक तीखा प्रहार है सर? वैसे आपके संज्ञान के लिए बता दूं, अभी हाल ही में ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले पंजाब की सरकार भी कर चुकी है और कांग्रेस के समय में राजस्थान की सरकार भी। अब आप उनसे प्रेरित होने लगे। अब एक मिनट, अब मैं आगे बता रहा हूं। देखिए वो क्या असहमति है, को कुचलने की कोशिश नहीं है ये। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। ये वैसे सब गुण गाते रहे बैठ के। पूरी बात सुनिए भाई, आपका टीवी चैनल है, एडवर्टीजमेंट लेता है कि नहीं लेता है? सरकारों से लेता है ना एडवर्टीजमेंट। नाउ सोशल मीडिया इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड, तो अगर उनको भी वो सरकार का कोई एडवर्टीजमेंट चलाएंगे या एडवर्टोरियल भी चलता है, आपको ध्यान हो आर्टिकल लिखा रहता, कोने में लिखा रहता एडवर्टोरियल, तो उस ढंग से सरकार उसका पेमेंट करेगी। इसमें कौन सी ऐसी खास बात है? केवल इसलिए कि अभी तक सोशल मीडिया को उस कैटेगरी से देखा नहीं जाता था। बोले उसको अब दूसरे में खिलाफ की बात है। अब नमक यहाँ रोटी एक बात, की- एक मिनट, नमक रोटी की रिपोर्ट बता दी एक मिनट, पत्रकार ने एक मिनट। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो जेल भेज दिया उसको। बोलने दीजिए। एक मिनट सर, चूंकि जैसे सिंपल सी बात है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक में भी ये होता है। अगर कोई आपने ऐसा कंटेंट किया, आप कई बार कहती ना चैनल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अब अगर कोई चीज पब्लिकली दिखा रहा तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये हवा में नहीं चलेगा कि हमने जो मनाया उल्टा सीधा दिखा दिया, भड़का दिया, चाहे ऑडिटेड एडिटेड दिखा दिया। अभी अमित शाह जी का एडिटेड वीडियो दिखाएगा कि नहीं? सरासर झूठ। और उसके बाद उसको भी तेलंगाना कांग्रेस ने रिट्वीट किया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी कि आपने अंदर बाहर का डिस्कनेक्ट करके दिखा दिया। अमित शाह जी अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम आरक्षण को हटाना चाहते हैं, और उसको वो कर रहे हैं। इसलिए जिम्मेदारी भी होगी, और जैसे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पर रूल लागू होते हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। 2019 में आपके पास सिंगल मेजोरिटी थी, उस समय आप पॉर्न कॉन्टेंट्स को बैन कर सकते थे, उसके लिए आप कोई भी बिल पास करके बैन कर सकते थे, उसमें आप अभी तक चूक रह गई क्यों? हमारी पुराने अच्छे दिन याद दिला रहा है 303 वाले। नहीं, हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत सारी चीजों को बैन किया था, और जब हमने बैन करने का प्रयास किया, आप याद करिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब बात की, सब आके चिल्लाने के लिए खड़े हो जाते थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हम बता रहे हैं हमारी सरकार ने स्टैंड लिया। ओटीटी पर भी बहुत ऐसी चीजें आ रही। हमारा कहना है कि जैसे एडिटर्स गिल्ड है, जैसे प्रेस काउंसिल है, आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए ताकि इन चीजों पर नियंत्रण बनाया जा सके। यदि स्वयं ये लोग नहीं बनाएंगे तब देखा जाएगा, तब सरकार अपने ऐसे थोड़ी मौन बैठी ये पॉर्न विद इन इंडिया की बात नहीं हो रही है, आउटसाइड इंटरनेशनल। इसीलिए मैं कह रहा हूं उन सारी चीजों के बारे में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया क्या करेगा? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस ढंग की अब सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चलने लगी हैं, तो अगर हम आज नियंत्रण करें, अभी इससे पहले वाला प्रश्न क्या था अंजना जी? ये नहीं चल सकता कि अगर हम कहेंगे कार्रवाई करनी है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अगर हम ये कहेंगे कार्रवाई नहीं करनी है तो नहीं, तो फिर तो आप क्यों चलने दे रहे हैं? ठीक है। और बीजेपी यही जो कंगना रनौत 2 दिन पहले कहे थे जो किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, तो क्या बीजेपी इस तरह से देखती है जो किसान आंदोलन में रेप होते हैं? जवाब दीजिए। पार्टी ने उस पर स्पष्ट कर दिया है। तो पार्टी में क्या करें, निकाल देना चाहिए उसको। कंगना जी उस विषय पे अधिकृत तो इन्होंने, आपने कहा डिबेटों में कि खालिस्तानी क्वेश्चन है दोनों पार्टी। नहीं, उस समय आपके सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा था, जो हमारे साथ है, उन्होंने बोला। अब आप सर, मेरे पहले तो मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, 2 क्वेश्चन है, शांतिपूर्वक सुनिए, दोनों प्रवक्ताओं से हैं। सर जी, क्वेश्चन ये है कि मैं जातिवाद पे बात करूंगा कि अगर अयोध्या में कुछ होता है तो कांग्रेस वाले मेंशन कर देते हैं दलित के साथ ये हुआ, या फिर वेस्ट बंगाल में होता है तो बीजेपी वाले ऑब्वियसली कर देते हैं। बट मेन ये जातिवाद का जो खेल चलता है, इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि इसे किस तरह से लिया जा रहा है। इस सबसे ज्यादा जो यूथ के लिए जातिवाद बैठाया है वो तो आरक्षण दे के बैठाया हुआ है। सर, इसका यूथ कब तक फेस करता रहेगा? हजारों वर्षों की दास्ता से मुक्ति का निर्णय है आरक्षण, और कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट सेंसस कराए थे, जिसको इनकी सांसद ने अभी इनकार कर दिया।
जिसमें इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखरता से कह रहे हैं कि बटोगे तो कट जाओगे। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि क्या कास्ट भी सेंसस का अनाउंसमेंट किया है? दोस्तों अभी ऐसे गोदी मीडिया के ठुकाई की वीडियो को या गोदी मीडिया को बाइकआउट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सेंसस का मुद्दा दे दिया, आप वो बताएंगे कि अब जल्दी से जवाब दूं? अब सुनिए, जल्दी से छोटा जवाब जाके चेक करिए। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने सारे चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखा है कि वो आरक्षण के खिलाफ हैं, पर्टिकुलरली नौकरियों में, चूंकि ये क्वालिटी को खराब करता है। बिल्कुल कंप्लीट वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, सारे चीफ मिनिस्टर्स जो पहले भारत का संविधान संशोधन हुआ है 1951 में, उसमें आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। अरे बात सुनिए, काहे परेशान है भाई? देखिए समझिए, आर्टिकल 15 में ये प्रोविजन था कि जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। तो तमिलनाडु की अदालत में लोग गए, मद्रास की अदालत में गए और वहां रुकवाने की कोशिश की, लेकिन आपने ये डिबेट देखा 2014 से 19 के बीच में बीजेपी के पास 303 सांसद थे। जो चाह रहा था वो फैसला ले रहे थे। रात को मोदी जी आते थे, नोटबंदी कर देते थे। रात को मोदी जी आते थे, जीएसटी ठोक देते थे। जो मनचाहा अनचाहा फैसला जो भी लेना वो ले लेते थे। लेकिन पॉन साइड पे वो विपक्ष की राय जानना चाहते हैं कि विपक्ष नहीं होने दिया। अरे भाई, तुम्हारी सरकार थी, एक तरफा मेजोरिटी थी, तुम तो जो चाहे वो फैसला ले रहे थे, तो क्यों नहीं ले रहे थे? जो भी हो, मुझे ये सब लफड़े में नहीं पड़ना और मेरी चैनल ये सब की वो नहीं लेता। अभी क्या है दोस्तों, कैटेगरिया बढ़ गया है, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो चैनल बंद हो जाएगा और मेरा नया चैनल है। तो दोस्तों जो भी हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही गोदी मीडिया की ठुकाई या गोदी मीडिया का बाइकआउट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। जय हिंद।